बद्री, उस लड़की को बचाओ। आदेश है मेरा। अरे वाह, चमत्कार पे चमत्कार। चुप करो बेटी अलकनंदा। बद्री, जी गुरुजी। जिस लड़की को भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है वो यहाँ नहीं रह सकती। वापस जाने को कहो इसे। और इसने जो पाप किया है, प्रायश्चित के रूप में इसे 1 लाख दिए जलाने होंगे। 1 लाख? बाप रे। एक दिए के बदले में 50 चलेगा, 100 भी चलेगा, 1000 भी चल सकता है, लेकिन एक के बदले में 1 लाख दिए, ये कैसा इंसाफ है? मैं चुप। ठीक है। देखो, दिल से जलाओगी तो जलेंगे, लेकिन दिल में श्रद्धा ना हो तो ऐसे ही बुझते रहेंगे। श्रद्धा से कैसे जलाएंगे? माचिस से जलेंगे। नहीं जलेंगे। ओम नमो नारायणाय ये अष्टाक्षरी मंत्र मन में पढ़कर जलाओगी, तभी जलेंगे। क्या कहा? एक तो 1 लाख दिए जलाओ, ऊपर से 1 लाख बार मंत्र पढ़ो, ये इससे नहीं हो पाएगा। करना ही होगा। हाँ तो करवा लो। जला कर दिखाता हूँ, देखो। अलकनंदा, दिए ऐसे ही जलेंगे, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मंत्र पढ़ो और दिए जलाओ। हाँ? बोलो ओम नमो नारायणाय। तरीका यही है। ओम नमो नारायणाय। अलकनंदा, उसे मत जगाओ बेटा, कम से कम आज की रात उसे भगवान के चरणों में सोने दो। बात क्या है? इसे भगवान से इतनी नाराजगी क्यों है? बचपन में एक रोज उसकी माँ हवन में कपूर डालते वक्त आग के लपेटे में आ गई। इस धागे से तुम्हारी हर बला हर मुसीबत टल जाएगी। और ये खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने हुआ था, इसीलिए अलकनंदा का विश्वास भगवान पर से उठ गया। ये जानने के बावजूद आप उसे यहाँ इस मंदिर में क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि इस वक्त उसके सर पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार की गाड़ी आ रही है। माँ, इसका कत्ल भी पिताजी ने ही किया। पिताजी के खिलाफ बोल रहा था, सोचा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। सरकार बाहर गए हैं, अंतिम क्रिया के बाद हमसे आकर मिलो। बिना वक्त गवाए अंतिम संस्कार करो। बहन जी जरा रुकिए। मेरे पति जब जिंदा थे तब उन्होंने मुझे एक नसीहत की थी कि जब तक कोई बड़ा शख्स आकर मेरे मुंह में तुलसी का पान नहीं डालता तब तक अंतिम संस्कार नहीं करना। मैंने फोन किया था, बस आते ही होंगे। कौन है वो बड़ा शख्स? जेडी नायडू। दादाजी नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं आई हूँ। बस वो तुलसी का पान इनके मुंह में डाल दीजिए। क्यों? ऐसा करने से जिंदा हो जाएंगे?
मुझे ये सारा ढोंग नहीं आता है। ये पैसे रखिए अपने बच्चों के लिए। मेरे भाई ने तुझे सड़क से उठाया, लेकिन तुझ में इतना घमंड क्यों है? चाहूं तो तेरा घमंड चकनाचूर कर सकती हूँ। बस मेरी बहू बनकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे तू। मुझे अपनी सास बना ले और जिस पिता ने तुझे गोद लिया था उसकी आत्मा को शांति पहुंचा। मेरे पिता की आत्मा की शांति की फिक्र आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो आपको बुआ कहने में भी शर्म आती है, और आप चाहते हैं कि मैं आपको सासू माँ बुलाऊं? आपने अपने ही शादी के मंडप से भागकर अपने पिता को बेइज्जत किया था, फिर आप मुझे क्या इज्जत देंगी? आपसे तो बात करने में भी घिन आती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैंने आपकी बात का जवाब ही क्यों दिया। जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मेरे मुंह से सासू माँ लफ्ज नहीं सुन सकती। ए, चला खोल। कौन हो तुम लोग? ये सब क्या कर रहे हो? अब आँख खुली, 1000 बार समझाया पर तू समझा नहीं। तेरी पोती ने अब हद पार कर दी है। पूरे समाज के सामने मेरी माँ की बेइज्जती की। अब मुझे तेरी जायदाद और तेरी पोती दोनों चाहिए। और सरकार के बारे में तू जानता ही है, अगर उन्हें जरा भी भनक पड़ी तो तेरे पूरे खानदान को जिंदा काट देंगे। अगर मैं चाहता तो वहीं पर उसके टुकड़े कर सकता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे रोक लिया। उसे अपनी इस गलती की सजा जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। ये जिंदगी कब तक है कोई नहीं जानता। मैं उसे अपनी पूरी जायदाद दे सकता हूँ, लेकिन उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। बस इसीलिए उसे लेकर यहाँ आया हूँ। अब भगवान के लिए उसके दिल में यकीन जगाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे दादाजी, आप बेफिक्र हो जाइए। ये मेरे लिए चुटकी बजाने जैसा है। 7 दिन, सिर्फ 7 दिनों में अलकनंदा बद्रीनाथ के गुण गाने लगेगी। तुम क्या करवाओगे? 7 मिनट में हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। चलिए दादाजी। अरे रुक जाओ बेटा, परसों पूर्णमासी है। उसी दिन तो तुम्हारे माता पिता गुजरे थे ना। कहते हैं उस दिन ब्रह्म कपाल में पिंडदान करना अच्छा होता है। ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इससे उनको शांति मिल जाएगी बेटा। दादाजी, मेरा कहा नहीं मानोगी? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं इसीलिए यहाँ रुक रही हूँ। इसका चेहरा तो मुझे पसंद ही नहीं है। हो ही नहीं सकता। इस गांव में बद्री के चेहरे से खूबसूरत कुछ नहीं। ऐसा कोई शख्स नहीं जो इस वसुधारा के आगे मेरे सामने सर उठाकर बात करे। सीएम हो या पीएम हो, सर झुकाना ही पड़ता है। अच्छा, तू क्या इतनी बड़ी तोप है? मैं कितनी बड़ी तोप हूँ, एल्बम देख ले, हिल जाएगा। ओ तेरी, तेरे ओ तेरी पे मुझे डाउट हो रहा है। फोटोशॉप तो ठीक से करता, मैंने भी कोर्स कर रखा है। मुझसे कहता तो सस्ते में करता। अरे मेरा काम तुझे फोटोशॉप लग रहा है? बारूद के बेटे हो क्या आग उगल रहे हो? ओ भाई, मुझे आधा टकला क्यों छोड़ दिया? बाकी की हजामत ये करेगा। मेरे घने बाल की कसम, मुझे दाढ़ी कभी नहीं आई, मुझे बख्श दो। आज तुम नहीं बख्शे जाओगे। ये ले, नहीं पकड़ो अस्त्र, शुरू हो जा। अरे ये क्या, सर से खून निकल रहा है। तो क्या नारियल पानी निकलेगा? जाके पट्टी लगवाओ, बाकी का डॉक्टर से कटवाओ। मना करे तो मुझे बुला लेना। आप निकलो। बीवी को बुला तू पर किस लिए? मुंडन करवाने। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने तिरुपति ले जाकर मेरा मुंडन करवा दिया था। वो माँ ने करवाया था, आज मैं करूँगा। लेकिन आप ऐसा जुल्म करते ही क्यों हो? चुपचाप मुंडन करवा और अगर ले। नहीं करवाया तो क्या करेगा? उठाकर फेंक दूंगा। गरीब के साथ सब ऐसे ही करते हैं। और निकाल। ये पैसे फलेंगे नहीं तुझको, जा ले जा। जीएसटी ऐड किया? भाई एडजस्ट कर लेना, वापस भी जाना है। वही तो कर रहा हूँ, जीएसटी डाल दे। बीवी का दिल दुखाकर नहीं आना चाहिए था, उसी की हाय लगी है। मैं तो मजाक कर रहा था, इसने कैश दे दिया। ये ले भाई, पूरे हैं, ये ले। शुक्रिया भाई। जाओ। कैसे हो बद्री? बाल काटो, जेब नहीं। ठीक है बद्री, तुम्हारे रहते कैसे काट सकता हूँ। नमस्ते बाबा। हाँ बद्री, कैसे हैं? माँ का आशीर्वाद।
गौर से सुनिए, जिसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है, जो गुनहगार, फरेबी या धोखेबाज हो, वो वसुधरा के पास नहीं जाएगा। क्यों? जाएंगे तो क्या होगा? वसुधरा गिरना बंद हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। पानी को इसका क्या ज्ञान है? यहाँ की प्रकृति में पापियों को पहचानने की ताकत है। ओह, मेरी नजर में तो दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। हमारी सोच बहुत मिलती है, इसीलिए वहाँ मत जाओ। अब तो मेरी जिद है, वहाँ जाके देखता हूँ ये कितना सच है। तो जाओ, हाँ। आजमा लो। मेरे जैसे पापी को कोई नहीं पहचान पाया, ये पानी क्या पहचानेगा? देखते हैं। अरे अब देखता हूँ। अरे रुक जाओ। बेशरम और बेहुदा इंसान, आखिर इस पवित्र स्थान पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकालो इसे, निकालो इसे। अरे ये कौन नास्तिक है? इसे बद्रीनाथ से निकालो। जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। पापी हूँ तो कुछ भी बोलेंगे। मैंने बड़े बड़े पापी देखे हैं, पर तुम तो महापापी हो। पानी के पास पहुँचते ही पानी गायब, कहाँ से हो? और क्या जानना है तुझे? अभी अभी तो हकीकत पता चली है। स्वामी जी बहुत गुस्से में हैं। बद्री, शुक्र है पानी बोलता नहीं है, वरना आज पहाड़ी से मुझे नीचे फेंक देते। बाल बाल बच गया मैं। इसीलिए मना किया था। आप जाइए। नहीं ताऊ जी, आप चुप। जाइए। अलकनंदा, ताऊ जी नेक इंसान है, इसलिए उन पे पानी गिर रहा है, लेकिन तुम वहाँ गलती से भी मत जाना। समझो, मेरी बात समझो। मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आदमी गलत हो लेकिन बात सही करते हो। तुम चाहे कितने भी जन्म ले लो, वसुधरा तुम पे नहीं गिरेगी। वैसे मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वसुधरा मेरे ऊपर गिरे।